Hello बच्चों, let's see this question. The question says, which of the following factors are responsible for the increase in the rate of surface catalyzed reaction? ठीक है, हमारे पास देखो ये जो नीचे इतने ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये सारे ये जो हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से हमें ये बताना है विच ऑफ द फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज द रेट ऑफ सरफेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, सो देखो सरफेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन है अपने पास। ठीक है, अभी सरफेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, दैट मीन्स हमारे पास जो है हम ये जो रिएक्शन कर रहे हैं इट इज़ हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। ठीक है, कैटेलाइज्ड रिएक्शन है ना, मतलब इट इज़ हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। देन हमारे पास क्या पूछ रहा है कि ये कौन सा फैक्टर है जो इंक्रीज करता है द रेट ऑफ सरफेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन। सो सबसे पहले तो कैटलिस्ट जो हमारा होता है उसका तो काम ही यही होता है दैट इट स्पीड्स अप द रेट्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये क्या करता है, इट स्पीड्स अप द रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमारे रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। ठीक है, अब देखो, अब हमें ये पता है जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब उसके फैक्टर्स क्या होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम कैटेलिस्ट और भी बहुत सी चीज़ें होती है। ठीक है, जैसे हमारा हो गया कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जैसे हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेशन। क्या होता है, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिए तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने में हमारे पास अभी क्या हो गए, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, क्या हो गए, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए। तो अभी ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए तो उसके अंदर कोलिजन भी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्या होगा, कोलिजन भी ज़्यादा होगी। तो कोलिजन ज़्यादा होने का क्या मतलब है, रेट ऑफ रिएक्शन का बढ़ना। ठीक है, कोलिजन होने की वजह से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये हो गई कॉन्सेंट्रेशन की बात। ऐसी होता है हमारा टेम्परेचर भी, हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो कोलिजन बढ़ता है, फिर उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ठीक है, फिर आता है हमारा कैटलिस्ट भी, जब हम कैटलिस्ट को डालते हैं तो उससे भी बहुत सी चीज़ों पे इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इन केस ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, डिक्रीज करता है। अभी इस चीज़ को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। हमारे पास ग्राफ है एक पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोसेस का। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोसेस, ये हमने ऐसा ग्राफ पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्या होता है, पहले हमारी रिएक्शन क्या हुई, रिएक्टेंट्स हमने लिए, फिर उससे रिएक्शन प्रोसीड होगी, फिर ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचेगी, फिर क्या करेगी, हमें प्रोडक्ट देगी। ये हो जाएगा हमारा रिएक्टेंट, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। और ये जो डिफरेंस होता है ये होती है हमारी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, और ये होता है ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो ये ऐसा कब हो, ये देखो ये ट्रांजिशन स्टेट कहाँ आया और ये एक्टिवेशन एनर्जी कितनी सारी है। अब अगर मैं इस रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल दूँ तो अब हमारी रिएक्शन क्या होएगी, रिएक्टेंट्स डालने के बाद हमारा जल्दी से ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगा और जल्दी से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने कैटलिस्ट ऐड की तो मेरा ट्रांजिशन स्टेट यहाँ आया। ठीक है, ये क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो इससे क्या हुई, एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हुई। ठीक है, अब मेरी एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ इतनी ही है, पहले इतनी ज़्यादा थी। सो बेसिकली व्हाट डज कैटलिस्ट डू, कैटलिस्ट लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी एंड दिस इज द यही इसका एक मेजर रोल होता है कैटलिस्ट का। ठीक है, अब देखो हमारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब हम उस ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें ये कह रहा है कि अ catalyst provides proper orientation for the reactant molecules to react। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखो हमने लॉक एंड की थ्योरी पढ़ी हुई है, राइट। हमने क्या पढ़ा है, हमने एंजाइम की लॉक एंड की थ्योरी पढ़ी हुई है। ठीक है, इसके क्या होता है, लॉक एंड की थ्योरी में जो हमारा एंजाइम या कैटलिस्ट है वो क्या करता है, एक्टिव साइट पे जाके
बाइंड होता है, एक्टिव साइट पे बाइंड होता है और वो क्या करता है, ओरिएंट करता है, ठीक है, ओरिएंट करता है, मतलब क्या करता है, शेप अपना चेंज करता है, मतलब सबस्ट्रेट के हिसाब से सबस्ट्रेट का और अपना इस तरह से शेप करता है कि वो उसके अंदर फिट हो जाए, वो उसके अंदर क्या हो जाए, बाइंड हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, वो उसके अंदर बाइंड हो जाए। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ये जो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है इसमें वो यही कह रहा है, अ कैटलिस्ट प्रोवाइड्स प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू रिएक्ट, ये बिल्कुल सही है। अब देखो हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है, इट्स सेइंग हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन अ कैटलिस्ट हेल्प्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू ओवरकम एक्टिवेशन एनर्जी। देखो इसको, इसमें इसने क्या कहा है कि जो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन होती है रिएक्टेंट की, ठीक है, हमारी क्या है, ये सरफेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, ठीक है, तो सरफेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन में क्या होती है, एड्सॉर्प्शन होता है, एड्सॉर्प्शन एड्सॉर्बेंट होता है हमारे पास और एक एड्सॉर्बेट होता है, ठीक है, तो एड्सॉर्बेंट क्या करता है, एड्सॉर्बेट को एड्सॉर्ब करता है। तो ये जो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन है हमारे रिएक्टेंट की, so on a catalyst helps reactant molecules to overcome activation energy। तो मतलब जब हम कैटलिस्ट डालते हैं हमारे रिएक्शन में तो ये क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करने का काम करता है। किस कैसे काम करता है, दिस हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। देखो ये जो हो गई ना, ये हमारी हो गई एक्टिवेशन एनर्जी, जो ये हमारे रिएक्टेंट से निकल के यहाँ से फिर प्रोडक्ट ट्रांजिशन स्टेट से जो प्रोडक्ट को जाती है और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ना, हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, हीट एनर्जी है, ठीक है, ये क्या है, हमारी हीट एनर्जी है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन है। तो देखो ये क्या करेगा, देखो ये क्या करेगा कि जब रिएक्टेंट में हमारा जब रिएक्शन में हमारा कैटलिस्ट नहीं है तो ये एक्टिवेशन एनर्जी इतनी सारी है और ये इतनी है, ठीक है। अभी जब हमने क्या किए, इसके अंदर हमारा कैटलिस्ट डाल दिए तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। तो ये जो हीट ऑफ एनर्जी है, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, ये इसको ओवरकम करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट जो है उसमें लिखा है द कैटलिस्ट इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा, ये एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज नहीं करता, इंस्टेड इट डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया। फिर फोर्थ में हमें दिया हुआ है एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेज द लोकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, ठीक है। देखो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। देखो एड्सॉर्प्शन क्या करता है, इंक्रीजेज द लोकल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो हमारी रिएक्टेंट का क्या करता है, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। अब कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, सो एज आई सेड, अब वहाँ पे क्या होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो उसकी वजह से कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा, तो उसकी वजह से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये भी बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है सिर्फ ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो अगर हमें हमारा ऑप्शन चुनना हुआ तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ई विच इज़ 1, 2 एंड 4, क्योंकि हमारे 1, 2 फर्स्ट, सेकेंड और जो फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल ही सही है। तो आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ई 1, 2 एंड 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।